नमस्कार, आपके साथ मैं वनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, जिसमें हम लेकर हाजिर होते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। आज किसान आंदोलन पर बात करेंगे। किसान नेता लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं अपनी दिल्ली कूच की तैयारी को लेकर। तैयारियां चरम पर, लेकिन सतर्कता जरूरी, क्योंकि किसानों के इनपुट्स ये कह रहे हैं उनसे कि कुछ शरारती तत्व उनके संसद मार्च में शामिल हो सकते हैं, घुस सकते हैं, जो कि इसको एक अलग ही उग्र रूप दे देंगे। किसान थोड़ा संभल गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने स्थगित नहीं किया है संसद मार्च को। उन्होंने कहा संसद मार्च तो होगा, अब अलग अलग तरह की तैयारियां करना चाह रहे हैं, जैसे पहचान पत्र। किसानों ने कहा है कि किसानों के लिए पहचान पत्र बनाए जाएंगे। संसद मार्च पर पुलिस किसानों में रस्साकसी, मार्च की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है पुलिस। संसद मार्च पर अड़े हैं किसान नेता। संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट। तो ये ब्रीफ कर दिया हमने। अब सवाल, क्या संसद घेराव से निकलेगा समाधान? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। ये रहे नंबर्स, फोन उठाएं, हमें मिलाएं और अपनी प्रतिक्रिया इस मंच तक पहुंचाएं। क्या संसद घेराव ही है एकमात्र विकल्प? संसद को घेरने से आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा क्या? क्या आंदोलन पर फिर बिगड़ेंगे हालात? हालात बिगड़ने पर कौन जिम्मेदार होगा? संसद घेराव पर पुलिस कितनी सतर्क? किसानों की मांगों पर सरकार कितनी गंभीर? केंद्र और किसानों में क्यों नहीं बन पा रही है बात? क्या लगता है आपको, आखिर क्या है किसान आंदोलन का समाधान? कब तक किसान यूं ही बैठे रहेंगे? केंद्र और किसानों के बीच कहां फंसा है पेच? कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। किसान आंदोलन पर जुड़े हैं आपके साथ। संसद घेराव की तैयारी, दिल्ली कूच करने की तैयारी में किसान। हमारे साथ ज्वाला प्रसाद जुड़ गए हैं। ज्वाला प्रसाद जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी, बोलिए सर, अपनी बात रखिए। किसान आंदोलन पर 22 जुलाई को, यानी कि कल, संसद मार्च का घेराव करेंगे। संसद मार्च को लेकर आपको लगता है कि इससे किसान आंदोलन का समाधान निकलेगा? नमस्कार जी, संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, साथ में श्रोताओं को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव। बोलिए सर, जल्दी बात खत्म किया करें, और भी दर्शक होते हैं। कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जो काफी दिन से किसान भाई जो है ना आंदोलन के लिए बैठे, तो पहले तो किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा। हमारे बाबा मंगलानंद जी कहा करते थे, सीढ़ी और सड़क बैठने के लिए नहीं होती, ये तो निरंतर चलने के लिए होती है। तो आप सड़क पर मत बैठिए, नेताओं के पास जाकर के अपनी एक बुद्धिजीवों की टीम बनाइए। प्रतिष्ठित जो समाज के व्यक्ति हैं, जो समाज को कुछ देने वाले होते हैं, कुछ तो नॉन सोशल एलिमेंट होते हैं, अपनी खाली राजनीति चमकाते हैं, वो उनका जिक्र नहीं कर रहा, मैं चर्चा नहीं कर रहा। जो सही देश हित में है, उनकी एक टीम बना करके प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलिए, या खुद प्रधानमंत्री मोदी जी खुद उनके बीच में आएंगे। तो सरल व्यक्ति हैं, बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। कृषि मंत्री के बुलाइए, या तो आप कृषि मंत्री से मिलिए, या कृषि मंत्री को अपने बीच में बुलाइए। कृषि मंत्री की भी इतनी वो नहीं होती कि आपके बीच में नहीं आएंगे। आप जब बुलाएंगे भाव से, लेकिन भाव से बुलाओगे तभी आएंगे, भाव होना चाहिए। और मीराबाई का जैसे भाव था तो किसान दौड़े दौड़े आया करते थे, उसी तरह किसान भाई भाव सहित कृषि मंत्री जी को बुलाएंगे तो तुरंत दौड़े आएंगे। और जो अभी जो आंदोलन चल रहा है काफी दिनों से, कितने भाई परेशान हैं, बुजुर्ग भी हैं, हमारी माताएं भी हैं, बच्चे भी हैं। तो ऐसे परेशानी मत झेलिए आप, कोई तरीका होता है। अगर सरकार वास्तव में किसानों के हित में नहीं है, 5 साल में तुम्हें मौका मिलता है, हमारा ही कर दीजिए। जिन नेताओं की तुम्हें नेता पसंद नहीं, उनकी हमारा ही कर दीजिए। 1 सेकंड में क्लिक से हमारा ही होती है। आप इस तरीके से विरोध मत करो। ध्यानचंद हॉकी का खिलाड़ी था, उसको सिर में चोट मारी थी और तुरंत ध्यानचंद ने कहा था भाई बदला लूंगा, लेकिन बदला इस तरीके से लूंगा पूरा देश याद रखेगा। तो उसने धड़ाधड़ गोलों की बौछार कर दी, गोल पे गोल, गोल पे गोल। तो तुम भी इस तरीके से समाज को एक पेश करके दिखाओ अपना आईना।
जब से कहते हैं कि अडानी अंबानी इन्होंने तो अपने गोदाम बना दिए। अरे भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तो जनता तो तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास भी आंदोलन करने वाले हैं, तुम भी अपने गोदाम बना लो और उन किसान भाइयों के हित के लिए बनाओ। तुम्हारे पास क्या पैसे की कमी नहीं है क्या? करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा होता है, तुम भी अपने गोदाम बनाओ किसान भाइयों के नाम पे, ताकि ये हमारे चलिए, बहुत शुक्रिया। ज्वाला प्रसाद की तरह आप भी जुड़े, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जब भी जुड़े तो अपनी बात को तुरंत खत्म करने की कोशिश करें, या शुरू तो कम से कम तुरंत कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो फोन लाइंस पर इंतजार करते करते फोन रखकर चले जाते हैं, क्योंकि उनका नंबर नहीं आ पाता, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ज्वाला प्रसाद जी, ये गुजारिश आपसे भी है कि आते तुरंत मुद्दे पर अपनी बात रखिए। आप नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप भी जुड़े हो और हरियाणा की आवाज में किसान आंदोलन पर अपनी बात रखिए। क्या संसद घेराव से दिल्ली कूच करने से समाधान निकल जाएगा? क्या सरकार सुनेगी? क्या विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब होगा? फिर दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान। इनपुट कहने लगे हैं किसानों के इनपुट कि कुछ शरारती तत्व आपके संसद मार्च में शामिल होकर इसे बिगाड़ने का, इसे उग्र रूप देने का प्रयत्न कर सकते हैं। किसान सचेत हो गए हैं, कह रहे हैं कि हम पहचान पत्र बनाकर निकलेंगे। हर एक जत्थेबंदी से 5-5 किसान, यानी कुल मिलाकर 200 किसान 22 जुलाई को दिल्ली की ओर कूच करेंगे, संसद का घेराव करने पहुंचेंगे। दिल्ली कूच और संसद घेराव से इस आंदोलन का रास्ता निकल पाएगा या आंदोलन अंजाम तक पहुंचेगा? क्या इस पर जुड़े हमारे साथ। क्या संसद घेराव ही अब एकमात्र उपाय बचा है? किसानों की ये लड़ाई इतनी लंबी चली आई, लेकिन समाधान कुछ नहीं, और कितना लंबा चलेगा ये आंदोलन? क्या आंदोलन से एक बार फिर हालात को बिगड़ते हुए देख पा रहे हैं आप? अगर हालात बिगड़े तो जिम्मेदारी किसकी होगी? संसद घेराव पर पुलिस कितनी सतर्क है? अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि दिल्ली घेराव के लिए पहले तो संसद कूच के लिए परमिशन ही नहीं मिलने वाली है। दिल्ली पुलिस इन्हें जंतर मंतर का विकल्प सुझा रही है। देखना होगा कि इनको परमिशन मिल रही है दिल्ली कूच में कहां जाकर प्रदर्शन करने की, या जंतर मंतर ही बताया जाएगा इनको कि यहां जाकर आप बैठिए और यहां प्रदर्शन कीजिए। कब तक आंदोलन पर रहेंगे किसान? बूढ़े, जवान, महिला, युवा सब आंदोलन पर अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज करा रहे हैं। कई महीने बीत गए, उसके बावजूद इस आंदोलन का कोई समाधान हुआ नहीं है। हठ धर्मिता आप किसकी देख रहे हैं, किसान की कि सरकार की? क्योंकि जिन 3 कृषि कानूनों को लेकर ये रार है, तकरार है, इस पर सरकार का विचार है कि संशोधन कर देंगे। आप आइए, आपको जहां कहीं पर भी आपत्ति, हम आपके हिसाब से, आपके हित में, आपके लाभ के लिए उसे चेंज करेंगे, आपके मुताबिक संशोधित करने का काम करेंगे। लेकिन किसानों का विचार एकदम स्पष्ट है इस पर कि कोई बात ही नहीं करनी है, हमें नहीं चाहिए कोई संशोधन, आप तीनों कानून वापस ले लीजिए। तो हठधर्मिता किसकी तरफ से आपको नजर आ रही है? ये आंदोलन जो इतना लंबा चला आया, वैश्विक पटल पर भी बहुत छीछल इधर भारत की बहुत किरकिरी हुई है वैश्विक पटल पर देश की, कि खुद को बड़ा कृषि प्रधान देश कहा करते थे, किसान सड़क पर है। संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट। क्या संसद घेराव से समाधान निकलेगा? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़े और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। फोन करने का सिलसिला थमने मत दीजिए, उनके लिए बोलिए जिनकी वजह से हमारी थाली में अन्न है, आप और हम भरपेट भोजन कर पा रहे हैं। जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान भी जोड़ा गया, लेकिन जय जवान जय किसान का जो नारा लगातार बुलंद होता रहा और आगे भी होगा, जरूर होगा, उम्मीद है हर एक भारतवासी को। लेकिन फिलहाल जो परिदृश्य है, इस नारे को लेकर आमने जवान सामने किसान वाली बात हो गई है। केंद्र और किसानों में क्यों नहीं बन पा रही है बात? क्या लगता है आपको? बताइए, आखिर क्या है किसान आंदोलन का समाधान? क्या दोनों ही पक्षों को एक एक कदम पीछे हटना चाहिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक नर्म रुख अख्तियार करने की जरूरत है? अगर जिद पर अड़ जाएंगे कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, अगर जिद पर अड़ जाएंगे कि कानून तो वापस लेना ही पड़ेगा, तो कैसे समाधान होगा? दोनों को एक एक कदम पीछे लेते हुए एक हल की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए क्या? बताएं हमें। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई है। किसकी हठधर्मिता देख रहे हैं आप? क्या संसद घेराव से समाधान निकल जाएगा? क्या संसद घेराव ही अब किसान आंदोलन में एकमात्र विकल्प बचा है?
क्या आंदोलन में फिर से हालत बिगड़ेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि किसानों ने खुद कहा है कि कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं उन्हें कि कुछ शरारती तत्व उनके आंदोलन में घुसकर आंदोलन की शक्ल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है इससे पहले जो कृत्य हुए हैं, चाहे वो ITO चौक पर हुआ हो, चाहे वो दिल्ली के लाल किला पर हुआ हो जहां तिरंगे का अपमान हुआ, चाहे वो बीजेपी नेताओं के घेराव के वक्त हुई पत्थरबाजी या धक्का मुक्की को लेकर हुआ हो, डर गए हैं किसान कि कहीं ऐसा ना हो कि संसद कूच करे, दिल्ली कूच करे, संसद को घेरने पहुंचे और फिर बीच में कोई बवाल हो जाए और किसानों की गर्दन कानून पकड़ने लगे। एक प्लान बनाया है जिसको इन्होंने सामने भी रखा है कि हम 200 किसान हम में से जो पहुंचेंगे दिल्ली कूच करने के लिए, संसद को घेरने के लिए, हम सभी के पहचान पत्र बनाएंगे। इससे बात बन जाएगी क्या? दिल्ली पुलिस क्या संसद का घेराव करने देगी? जंतर मंतर का विकल्प जो सुझाया जा रहा है, क्या उसके लिए किसान मानेंगे? किसानों की मांगों पर सरकार आपको कितनी गंभीर दिख रही है? जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। 22 जुलाई को किसानों का संसद मार्च को लेकर किसान नेता सतर्क। किसानों के बनाए जाएंगे पहचान पत्र। संसद मार्च पर पुलिस किसानों में रस्साकसी। मार्च की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है पुलिस। संसद मार्च पर अड़े हैं किसान नेता। संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट। क्या संसद घेराव से निकलेगा समाधान? क्या संसद घेराव ही है एकमात्र विकल्प? क्या आंदोलन से फिर से बिगड़ेंगे हालात बिगड़ने पर कौन होगा जिम्मेदार? क्या किसान इसकी जिम्मेदारी लेंगे या प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? यह सरकार जो किसी हल तक नहीं पहुंच पा रही और आंदोलन पर बैठे किसानों को वापस उनके खेतों तक, उनके घरों तक राजी खुशी नहीं भेज पा रही। संसद घेराव पर पुलिस कितनी सतर्क है? जुड़े हमारे साथ, एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रवीण ने फोन किया। प्रवीण बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम जी देखिए, मैं तो किसान आंदोलन का बहुत समर्थन करता हूँ, पर दुख इस बात का हो रहा है कि जो किसान आंदोलन उस टाइम आंदोलन था वो धीरे धीरे कहीं अब राजनीतिक बन रहा है। वो अब आंदोलन कम राजनीतिक पार्टी ज्यादा लग रही है। तो इसमें ये है कि अब जैसे जो संसद घेराव की इन्होंने बात करी है किसानों ने, तो उसमें जो है प्रशासन को सूझबूझ लेनी चाहिए कि हम नहीं चाहते कि जैसे 26 जनवरी को हुआ था, जिस तरह से किसानों ने सोचा था उस तरह से नहीं हुआ था। कुछ उपद्रवियों ने बीच में जो है बहुत कुछ कर दिया जिससे काफी लोगों का नुकसान हुआ था। उसमें हमारे सिपाहियों, पुलिस भाइयों को भी काफी चोटें आई थी और किसानों को भी। तो इसमें जो होगा तो उनको देख रेख के साथ ये काम करना चाहिए और सरकार को, प्रशासन को पूरी तरह से जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि 26 जनवरी के बाद दोबारा ना दोहराई जाए। हम तो यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। आगे भी जरूर जुड़े, प्रवीण की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। क्या है किसान आंदोलन का समाधान? कब तक आंदोलन पर रहेंगे किसान? हरियाणा की आवाज में जुड़े और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। संसद मार्च पर पुलिस किसानों में रस्साकसी का माहौल है। मार्च की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है पुलिस। संसद मार्च पर अड़े हैं किसान नेता। संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट है। तो यहाँ पहले से ही टकराव चल रहा है, बाद में कैसी तस्वीर बनेगी वो भी बताएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। 22 जुलाई को दरअसल किसान दिल्ली कूच करने का मन बना चुके हैं, संसद को घेरने का मन बना चुके हैं और विपक्ष को भी लगातार कह रहे हैं कि आप सदन के भीतर आवाज उठाइए, हम सदन के बाहर आवाज उठाएंगे, सरकार को हमारी बात माननी होगी। हठधर्मिता किसकी? क्या इस आंदोलन का बहुत पहले ही समाधान नहीं हो जाता अगर दोनों ही पक्षों की तरफ से थोड़ी थोड़ी नरमी दिखाई गई होती? एक ने कहा कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, दूसरे का कहना है कि किसानों से बात करने के लिए तैयार लेकिन कानून वापसी की शर्त पर बात नहीं करेंगे। आंदोलन ही जब कानून वापसी को लेकर हो रहा है तो ये शर्त की बात कहां से आ गई? संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट है। जुड़िए, क्या संसद घेराव से निकलेगा समाधान? हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। यह मंच आप सबों के लिए है। किसान आंदोलन पर बोल बोल कर थक गए हैं क्या आप सभी, या किसान आंदोलन पर आपको दूर दूर तक कोई समाधान नजर आ ही नहीं रहा? ये फोन करने की जो प्रक्रिया धीमी पड़ी है आज इस कार्यक्रम में, जो प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है, इसे क्या समझे हम? आप लोगों को भी कहीं ये तो नहीं लगने लगा कि अभी ये बहुत लंबा चलेगा, न सरकार सुनेगी न किसान सुना पाएंगे?
जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। केंद्र और किसानों में आखिर क्यों नहीं बन पा रही है बात? हरियाणा की आवाज में जुड़े और अपनी राय हम तक पहुंचाए। आखिर क्या है किसान आंदोलन का समाधान? रामनिवास जुड़ गए। रामनिवास जी बोलिए। हाँ जी, रामनिवास जी पटेल बोलिए सर। हाँ सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि किसान आंदोलन पूरा राजनीतिक है, इसलिए इसको आप एक किसान लोग खुट्टा गाड़ के बैठ गए। बस इसको जितना जल्दी हो उतना इसको हल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोरोना काल में बहुत आगे तीसरी लहर आने में बहुत तकलीफ होगी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए खुलकर अपनी बात रखिए। फिर दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान। 22 जुलाई को संसद घेरने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। संसद मार्च को लेकर किसान नेता सतर्क हो गए हैं। किसानों के बनाए जाएंगे पहचान पत्र। संसद मार्च पर पुलिस किसानों में रस्साकसी। मार्च की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है पुलिस। संसद मार्च पर अड़े हैं किसान नेता। संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट। क्या संसद घेराव से निकलेगा समाधान? क्या संसद घेराव ही है एकमात्र विकल्प? क्या आंदोलन से फिर बिगड़ेंगे हालात? हालात बिगड़ने पर आखिर कौन जिम्मेदार होगा? संसद घेराव पर पुलिस आपको कितनी सतर्क दिख रही है? किसानों की मांगों पर सरकार कितनी गंभीर? कई अहम मुद्दों पर, कई अहम बिलों पर सदन में इस मॉनसून सत्र में बातचीत होनी है, चर्चा होनी है। ऐसे में विपक्ष कोरोना, महंगाई और किसान आंदोलन समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार भी अपने जवाब के साथ तैयार है, लेकिन शायद तब जवाब देना भारी पड़ जाएगा जब सदन के बाहर किसान नारेबाजी करेंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए, किसानों के खिलाफ बताते हुए ये एहसास दिलाएंगे कि हम कई महीनों से बैठे हैं, हमने हाड़ कपा देने वाली जाड़े के साथ फाइट किया, हम बारिश झेल रहे हैं, हम सूरज की भीषण तपती गर्मी में बैठकर तपिश भोग रहे हैं, और आप हैं कि सुनने का नाम नहीं ले रहे। बलविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलविंदर जी नमस्कार, बोलिए। बलविंदर जी बोलिए, आप फोन पर हैं, संपर्क नहीं बन पाया। दोबारा जरूर जुड़िएगा। नंबर से आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। आखिर क्या है किसान आंदोलन का समाधान? कब तक ये आंदोलन चलेगा? कोई तो इसका छोर होगा। इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसान लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन को तेज धार दे रहे हैं, तेज गति दे रहे हैं, और उसी के तहत दिल्ली कूच का भी उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम संसद को घेरेंगे और सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। ये प्लान, ये स्ट्रेटजी, ये रणनीति कितना कारगर आपको इस वक्त नजर आ रही है? कितनी कारगर दिख रही है ये रणनीति? क्या संसद घेराव से निकलेगा समाधान? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। क्या आंदोलन से फिर बिगड़ेंगे हालात? रामनिवास कुमावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामनिवास जी बोलिए। एमएसपी भी अच्छा दिया है, ये लोग खाली राजनीति करना चाहते हैं। धन्यवाद। चलिए, पूरी बात आपकी हम तक, अगर कुछ किसानों के बीच कहां फंसा है पेंच? कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। आखिर क्या है किसान आंदोलन का समाधान? क्या लगता है आपको? बताइए हमें, कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। 22 जुलाई को किसानों का संसद मार्च है। संसद मार्च को लेकर किसान नेता सतर्क हैं। किसानों के बनाए जाएंगे पहचान पत्र। संसद मार्च पर पुलिस किसानों में रस्साकसी। मार्च की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है पुलिस। संसद मार्च पर अड़े हैं किसान नेता। संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट। क्या संसद घेराव से निकलेगा समाधान?
क्या संसद घेराव ही है एकमात्र विकल्प? क्या आंदोलन से फिर बिगड़ेंगे हालात? हालात बिगड़ने पर कौन होगा जिम्मेदार? क्या संसद घेराव पर पुलिस सतर्क नजर आ रही है आपको? किसानों की मांगों पर सरकार कितनी गंभीर है भी या नहीं है? जुड़े हमारे साथ। केंद्र और किसानों में क्यों नहीं बन पा रही है बात? एक दर्शक जुड़े हैं, राहुल ने फोन किया। राहुल नमस्कार। नमस्कार मैडम। बोलिए। मैडम, जिस प्रकार पहले की 26 जनवरी को जब इतना बड़ा हंगामा हुआ था, उस समय भी कुछ शरारती तत्वों की वजह से सभी किसानों को पूरा इज्जत सहना पड़ा था। अब हम यही सोचते हैं कि अब जब ये संसद की बात चल रही है वहाँ पे, तो ये चीज फिर से ना हो कि कुछ लोग इतनी बड़ी चीजें कर जाते हैं, उसके बाद करते कुछ लोग हैं और डंडे सारे किसानों को खाने पड़ते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। केंद्र और किसानों के बीच आखिर क्यों बात नहीं बन पा रही है? राहुल जो कह रहे हैं कि करते कुछ और लोग हैं इस तरह के उग्र प्रदर्शन और किसानों पर डंडे बरसा दिए जाते हैं, अंजाम किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होना तो यह भी नहीं चाहिए था कि अन्नदाता इतने महीनों तक सड़क पर बैठे और संसद घेराव के बारे में उसको सोचना पड़े, लेकिन ये हुआ। तो कानून को अपने हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए। मांगे मनवाना, अपनी मांगों को बुलंद करना, आवाज बुलंद करना, ये अधिकार है और इनके अधिकार क्षेत्र में ये तमाम चीजें आती हैं। तो उसके लिए ये और जब तक चाहे आंदोलन कर सकते हैं, बैठे रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली कूच का मन बना लिया है, संसद घेराव का मन बना लिया है। किसानों ने साफ कह दिया कि 22 जुलाई से हर एक जत्थेबंदी से, जितने भी किसान जत्थेबंदी हैं, उन सभी से 5-5 किसान यानी कुल मिलाकर 200 किसान सदन की तरफ आगे बढ़ेंगे, दिल्ली कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। सरकार पर दबाव बनाएंगे कि हमारी मांगे पूरी करो। क्या संसद घेराव से समाधान निकलेगा? क्या संसद घेराव ही है एकमात्र विकल्प? हालात बिगड़ने पर कौन होगा जिम्मेदार? संसद घेराव पर पुलिस कितनी सतर्क? किसानों की मांग पर सरकार कितनी गंभीर है? जुड़े हमारे साथ, बताइए। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए। फिलहाल ये रुक रहे हैं। नमस्कार।